नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, सब कुछ देखेंगे आपको। ओके, सीधे पॉइंट वाइज से देखेंगे। तो चलिए, तो फिर आप सीधे बात पे मुद्दा करते हैं, सीधे बात। तो देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंसेप्ट क्लियर करने होने चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। भाई साहब, कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करें, किस बुक से? देखिए, कंसेप्ट क्लियर है, आप कोई भी बुक मत रेफर करो। देखिए क्यों बढ़ता रहा हो ये भी आपको बताता हूँ आगे। कंसेप्ट के लिए कोई भी बुक रेफर मत करिए। कंसेप्ट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही बुक रेफर करिए। क्यों करनी है वो भी आपके बताता हूँ। एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्या करिए, 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करिए, खुद के डायरी में लिखिए और 1 वीक के बाद वो छुड़ाइए। क्यों? देखिए, अगर आपने कंसेप्ट रटा हुआ है तो 4 या 5 दिन में भूलेगा। अगर आप में वो कंसेप्ट मन में बसा लिया है, प्रॉपर तरीके से समझ लिया है कंसेप्ट, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिंपल क्यों? देखिए, जब आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट हथियार माना जाता है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया होगा, देखिए आपकी कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, और आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है। उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले मतलब जो है होते हैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद आप लेवल जो है धीरे धीरे से होले होले धीरे धीरे होले होले क्वेश्चन, एक स्टेप, जैसे हम सीढ़ियाँ चलते हैं ना, एक स्टेप एक स्टेप आगे डाल के, वैसे हम जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं वैसे जाते हैं, वैसे ही एक स्टेप हार्डनेस बढ़ाने का, जाने का। ओके, तो ऐसी करने का। ओके, तो उसके बाद क्या करने का, देखिए एनसीईआरटी क्यों पढ़नी जरूरी है। ओके, तो देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट की लिंक भी आपके सामने है। तो देखिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। ओके, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए, पहले बेसिक्स ही है, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। देखिए यहाँ लिखा है बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी किताब प्राथमिक स्तर विषय मूल्य पर ज्ञान प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब देखा, एनसीईआरटी जो है वो किसके लिए फॉलो करनी है, बेसिक कंसेप्ट के लिए। मैंने आपको कहा पहले ही, कोई भी बुक रेफर मत करिए, सिर्फ एनसीईआरटी करिए। मैं जो बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है वही मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। जो एनसीईआरटी है वही, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, देखिए अब ध्यान देखिए, जैसे सिंपल हम भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपकी मतलब आपकी जो एज है ना, उस एज के हिसाब से एनसीईआरटी जो है सिंपल लैंग्वेज में दिए जाती है। एनसीईआरटी पैटर्न वैसे से डिज़ाइन किया जाता है। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, सिलेबस जो होता है वो सिलेबस का ही हिस्सा होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है एनसीईआरटी बहुत कारगर समझी जाती है। जो युद्ध की पहली तैयारी मानी जाती है ना, वो कहते हैं ना, युद्ध के पहले के जाने के लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, वैसी है एनसीईआरटी। मतलब युद्ध से उतरने के पहले जो तैयारी की जाती है वो है एनसीईआरटी। आपके युद्ध किससे है, आपकी युद्ध है क्वेश्चन से। किससे है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन को एकदम तरीके से टाइम के साथ उसको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ऐसी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मस्ट है। तो क्यों पढ़नी जरूरी है, एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट है, बेसिक है। देखिए, अगर हम बिल्डिंग बनानी चाहती है 20-30 मंजिली, और हम बेसिक ही फाउंडेशन ही उसका अगर नहीं अच्छा करेंगे तो क्या होगा, कमेंट में बताइए। वो क्या होगा,
बिल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। तो वैसा ही है, एनसीईआरटी आपकी बेसिक है। देखिए, अगर आपने जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको अगर आपने पूछा तो वो कहेंगे, आप उनको कहो कि भाई से हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और हमें क्या करना चाहिए, वो कहेंगे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर ओके। देखिए मैं भी आज मुझे कुछ सॉल्व कर, मतलब मुझे कुछ प्लान स्ट्रैटेजी चाहिए हुई है, तो मैं हमारे टीचर को आज भी कॉल करता हूँ, आज भी। ओके, तो जो है वो क्या करने का, जो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपकी बेसिक है। ओके, तो एनसीईआरटी का उपयोग जो है आसान भाषा में, देखिए मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी एकदम बेसिक है। एनसीईआरटी किताब जो है आसान भाषा में कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराती है। ओके, और जो कठिनाई होती है वो सिंपल भाषा में वहाँ पे दिए जाती है लैंग्वेज। ओके, तो उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन जो है हाउ टू क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो देखिए अब क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पहले रीड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड, देन नाउ फाइंड टू डाटा फाइंड, एंड देन जो डाटा फाइंड हुआ है उससे एक फार्मूला आपको क्लिक होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो जरूर क्लिक होगा, और उस फार्मूले से अप्लाई करके आप ये कर सकते हैं। ओके, जब देखिए क्या होता है, अगर हमको कहीं, समझो मैं अभी महाराष्ट्र से हूँ, ओके, मुझे समझो दिल्ली जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता, मैंने गूगल मैप पे डाला और गूगल मैप ने क्या करा, मुझे वो डेटा दिया इधर से ऐसे जाने का। अगर मैं उसी डेटा को फॉलो करते गया तभी मैं जहाँ जाना है मुझे वहाँ तक जाऊँगा ना। वैसे ही है क्वेश्चन का डाटा, क्वेश्चन का डाटा मतलब रोड मैप है, वो क्वेश्चन डाटा जो बोलता है वही करने का। अब देखिए आपका आंसर कभी लाइफ में रॉन्ग नहीं आएगा, ये मेरे लिखे रखिए। अगर आपने क्वेश्चन का डाटा फॉलो किया तो गारंटी के साथ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो है रिवीजन कैसे करें। देखिए, रिवीजन करने के पहले, क्लास के पहले रिवीजन करने के, जो आप समझो आपका कल क्लास है, क्लास के पहले जो आपको पता ही होता है कि मैम सर ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो पहले उसके बेसिक से पढ़िए। देखिए अब आसान तरीके से समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको फिजिक्स समझ नहीं आता है, और कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझ नहीं आते हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, उसके लिए समझ नहीं आता। तो पहले बेसिक क्लियर करिए, बराबर। ओके, बेसिक क्लियर करने के बाद क्या होता है, वो टॉपिक पढ़िए एक बार, जो पढ़ाने वाले, समझो आप ग्रेविटेशन पढ़ाने वाले हैं या यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाने वाले हैं, तो यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन कैसे होते हैं, एरर क्या होते हैं, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सब कुछ ऐसे थोड़े हल्की हल्की ब्रीफिंग से पढ़िए। ओके, उसके बाद कॉलेज में जाके टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो समझ में आएगा। उसके बाद शाम में आने के बाद वही क्विक, क्योंकि ताज़ा समझ ज़्यादा आता है। ओके, तो उसके बाद पढ़िए। ओके, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या होगा, वो जो है हमारे दिमाग में 100% क्लिक होगा। ओके, 3 बार रिवीजन होगा, 2 बार रिवीजन होगा यहाँ पे। देखिए, पहले क्लास के पहले एक बार, क्लास के बाद 2 बार, और एग्जाम के पहले क्या करने का, रिवीजन करने का। तब क्या होगा, क्लियर होगा कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था, टीचर ने ऐसे कहा था, फिर मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते। और आप जो है शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स जो या 10, 20 या 50 रुपए में ट्रिक के नोट्स ये आते हैं, उस पर क्या करिए, जो है आपको जो समझ में आया है वो लिखा करो, और जहाँ आप स्टडी पे बैठते हैं या स्टडी पे बैठते हैं वहाँ पे चिपकाइए, ताकि आप जब बैठे स्टडी को तब आपको वो दिख जाए। ओके, तो इस तरीके से ये करिए, रखिए। ओके, उसके बाद है, देखिए उसके बाद जो है रिवीजन के टिप प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए पहले जो है मतलब ये मैंने पहले भी बताया है कि प्रैक्टिस जो है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है, मतलब अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं
वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 टाइम्स लिखिए। सर हमको कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखिए प्रीवियस ईयर के, पास्ट 6 ईयर के प्रैक्टिस जो होते हैं प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन वो निकालिए, या फिर जो जितने आपको गूगल पे अपना बहुत मटेरियल मिलेगा, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाइए। आपको जो क्वेश्चन रिपीट जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन निकलते हैं वो उसी जैसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन घूम के पूछते हैं। ओके, तो वो कंसेप्ट क्या के लिए उस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो छुड़ाइए। तो वो कोई क्या होता है कि हमको ध्यान में आता है कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है होते हैं। देखिए आप कोई भी बुक रेफर करिए, बुक रेफर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, लेकिन देखिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वही पढ़ने का। ओके, देखो समझो अगर हमको एक ये है मतलब एक बाण है, ओके, उस बाण के उस पॉइंट पे मारना है, पॉइंट पे। ओके, तो उस पॉइंट पे मारने के लिए हमको सबसे पहले उस पॉइंट पे फोकस करना होता है, उस डायरेक्शन पे, उस एंगल पे बाण जो है वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है और फिर बाण मारना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना है हमने, फोकस करने का। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करने का, राइट। उसके बाद उस पर वार करने का, ओके, उसके बाद वो छुड़ाने का। ओके, तो ये है स्टडी प्लानिंग कैसे करें। सबसे पहले टाइम कैसे मैनेज करें, मतलब एक प्रॉपर आपका खुद का टाइम टेबल बनाइए। ओके, क्योंकि खुद की रूटीन खुद को पता होती है। तो सबसे पहले, और मॉर्निंग में जो है वो स्टडी बेटर मानी जाती है साइंटिफिक स्टडी कैसे, तो पहले मॉर्निंग में स्टडी करिए, बेटर होती है। और जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और एक बात सबसे पहले, अगर फिट रहोगे तभी आप रूटीन से चल पाओगे। तो योगा इज मस्ट, योगा करना मस्ट है भाई साहब, क्योंकि योगा रहोगे तो फिट रहोगे तो दिमाग फिट रहेगा तो स्टडी में मन लगेगा, तभी तो ये सब कर पाओगे। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से। आपको कैसी स्ट्रैटेजी लगी आप कमेंट में बताइए। ओके, और आपको किस तरीके से मुझसे वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप बताना मत भूलिए। थैंक यू।